नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं हम फल उत्पादन का भविष्य। फल उत्पादन का भविष्य। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फल उत्पादन का महत्व, फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। आज देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत देश की जो जलवायु है, विभिन्न जलवायु भिन्नता लिए हुए विविधताओं वाला देश है और जलवायु की विविधता होने पर भी यहाँ फल उत्पादन का लाभ मिलता जा रहा है। सभी प्रकार की जलवायु होने से यहाँ पर फल उत्पादन की खेती करना आसान है और प्रति इकाई उत्पादकता का जो विश्व स्तर है तो विश्व स्तर से कम है। जैसे नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, भारत में औसतन नींबू वर्गीय फलों का जो उत्पादन होता है वो 8 से 10% है। 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। और जो अन्य देश है, स्पेन है, इटली है, और ऐसे देशों में 17 से 30 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है, फलों का औसतन उत्पादक होता है। वहीं हम देखते हैं कि भाई अनानास की जो औसत उत्पादकता होती है वो 15 से 20 टन है। 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होती है। तो नींबू वर्गीय भारत के अंदर 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर है और अन्य जो देश है, स्पेन है, इटली है और जो विकासशील देश हैं उनमें 17 से 30 टन और अनानास का है वो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता होती है। साथ में हम देखते हैं कि जो उत्पादकता इकाई है तो विभिन्न वर्षों की हम गणना करें तो उत्पादकता जो इकाई है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। और भविष्य में जो कृषि जोत का जो आकार है जो छोटा हो रहा है तो उन कृषि जोतों का आकार छोटा होने से यहाँ पर बागवानी का लगभग जितने भी पौधे लगाए जाते हैं उन फलों के अंतर्गत यहाँ फल फसलों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। उद्यानिकी क्रियाओं का मानवीकरण के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है ताकि हमारा जो भविष्य है वो भविष्य एक सुनहरे अवसर में प्राप्त हो सके। व्यवसाय के रूप में इसकी जो खेती की जा रही है तो फसल तंत्र में अधिक आय देने वाली जो उद्यानिकी जो फसल है उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि जिनसे आय की प्राप्ति भी होती है और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं, तो इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ में जो खाद्य प्रसंस्करण है तो हमारे जो खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रसंस्करण स्तर है वो 10% है। यानी कि फलों से जो प्रसंस्करण प्राप्त किए जाते हैं तो हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है उसके अनुसार यहाँ 10% इसकी रिपोर्ट आ रही है और धीरे धीरे इसकी जो रिपोर्ट बढ़ेगी वो 2025 तक यह बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 25% के लगभग हो जाएगी। तो जो फलों का जो प्रसंस्करण है वो वर्तमान में 10% है और 2025 में ये हो जाएगी 25% की बढ़ोतरी इसमें संभावना होती है। अब उसके अलावा देखते हैं कि जो फल उत्पादन है उसका निर्यात को देखा जाए तो निर्यात के क्षेत्र में हम जो
केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है, तो उस दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर जो मिशन चलाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो उन प्रोजेक्टों को, उस मिशन मोड प्रोजेक्ट है, उनको प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे 2005 के अंदर जो मिशन चलाया गया है वो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन चलाया गया। 2006 के अंतर्गत मिशन चलाया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो वह है RKVY, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2006 में चलाई गई। और इसके साथ साथ में जो राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, ये कब है? ये 2006 के अंतर्गत ही है। NAIP, राष्ट्रीय कृषि अन्वेषी परियोजना। और 2016 में ये चलाई गई है कौन सी? समन्वित बागवानी विकास मिशन, MIDH, राष्ट्रीय समन्वित बागवानी विकास मिशन आदि जो ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो इनके माध्यम से यहाँ पर इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा हमारे देश में। तो इनको बढ़ावा दे करके यहाँ पर जो फल उत्पादन है, उस फल उत्पादन के भविष्य को बढ़ाना है, फल उत्पादकता को अधिक करना है, ताकि देश के अंदर जो खाद्य प्रसंस्करण है उसको बढ़ावा मिल सके, उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, साथ में किसान को एक रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो और आमदनी का एक स्रोत हो। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि फल उत्पादन का भविष्य क्या है। तो राजस्थान में जो जलवायु है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु है। आर्द्र जलवायु है, उष्ण जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है। तो इस प्रकार की जलवायु होने के कारण यहाँ पर मुख्य रूप से संतरा, नींबू, किन्नू, सीताफल, अमरूद, आम, अनार, बेर, आंवला आदि जो फल है, उन फलों का विकास यहाँ पर करने की संभावना है। यानी कि हमारी जो जलवायु है, उष्ण जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, तो इन जलवायु के अनुसार में जो फल उद्यान जो हम लगा सकते हैं, तो उसके अंतर्गत संतरा, नींबू, किन्नू, सीताफल, अमरूद, आम, अनार, बेर, आंवला आदि के फल उद्यान हम यहाँ पर लगा सकते हैं और इनकी संभावना को हम बढ़ा सकते हैं। अब क्षेत्रवार जो हम देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र में, चाहे वो शेखावाटी क्षेत्र हो, चाहे हाड़ौती क्षेत्र हो, है ना, तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो जिले आते हैं, उन जिलों में कहाँ कहाँ पर किन फलों का अधिक उत्पादन होता है। तो जो क्षेत्रवार हम देखते हैं कि जैसे बांसवाड़ा और उदयपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो जिले हैं, यहाँ पर आम के उद्यान अधिक मिलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा और झालावाड़ है, वहाँ पर संतरा के फल उद्यान अधिक लगाए जाते हैं, संतरा वहाँ पर अधिक होती है। सवाई माधोपुर व बूंदी है, वहाँ पर अमरूद के फल उद्यान अधिक लगाए जाते हैं, अमरूद की खेती वहाँ पर अधिक होती है, अमरूद वहाँ पर ज्यादा प्राप्त होते हैं। चित्तौड़गढ़ व राजसमंद में सीताफल का अधिक उत्पादन होता है। बीकानेर व जोधपुर जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्योंकि शुष्क क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर बेर अधिक उत्पादन होता है, वहाँ पर बेर की खेती अधिक होती है। गंगानगर व हनुमानगढ़ है, वहाँ पर किन्नू जैसे फल अधिक होते हैं। और जैसलमेर के अंतर्गत जो खजूर है, तो खजूर का सघन क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अलग अलग जिलों में इन फल उद्यानों का समावेश है और यहाँ पर सबसे अधिक ये फल प्राप्त होते हैं। तो देखिए हम ये करते हैं कि हमारा जो भारत है, आम उत्पादन में
भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, क्योंकि विश्व के कुल आम उत्पादक का जितना पूरे विश्व के अंतर्गत जो आम हो रहा है, तो विश्व के अंतर्गत भारत का प्रथम स्थान है आम उत्पादन में। और जितना आम विश्व में प्राप्त होता है उसका 40% आम यहाँ भारत में ही प्राप्त होता है, उत्पादक देश है। तो ये भी पूछा जाता है कि विश्व में आम उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। यहाँ पर कितना प्रतिशत आम उत्पादन होता है? तो विश्व का 40% आम भारत में उत्पन्न होता है। और भारत के हम विभिन्न राज्य की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत किस क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, तो वहां पर आम की अधिक होती है। केले के फलों में जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 27% होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 27% होती है केले के अंतर्गत। ठीक है, तो केले के अंतर्गत ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 27% होती है। विटामिन बी इसमें पाया जाता है केले के अंतर्गत। और केले की खेती राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर होती है? तो ये केले की खेती भी हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर इसमें होती है। तो यहाँ पर जो विश्व के अंतर्गत जो सबसे बड़ा उत्पादक जो राष्ट्र है वो भारत है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भारत माना जाता है। इसके अलावा जो अमरूद का जो क्षेत्रफल है, आम, केला, नींबू वर्गीय जो फल है उसके अंतर्गत हमारा चौथा स्थान आता है। नींबू वर्गीय फल, आम, अमरूद और ये संतरा है, इसके अंतर्गत हमारा कौन सा आता है? तो आम, नींबू और केले के उत्पादक में हमारे भारत का चौथा स्थान है विश्व के अंतर्गत। जबकि जो भारत, ब्राजील, मेक्सिको, थाईलैंड और अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिलीपींस जो देश है, चीन, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी इन फलों की खेती की जाती है। अब जो हम देखते हैं बेर की खेती भी यहाँ पर होती है। और बेर राजस्थान के अंतर कहाँ पर होते हैं? बीकानेर और जोधपुर। तो बेर के जो प्राप्त होते हैं, बेर की जो खेती की जाती है, बेर की जो पत्तियां होती है, तो उन पत्तियों के अंतर्गत 5.6% पाच्य प्रोटीन होता है। बेर की जो पत्तियां होती है, बेर की पत्तियां के अंतर्गत 5.6% सुपाच्य प्रोटीन होता है। तो ये सुपाच्य होता है। और 49.7% इसमें कुल पाच्य पोषक तत्व होता है। 49.7% कुल सुपाच्य प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार के ये होता है बेर के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अलावा जो और भी जो पोषक तत्व हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अंगूर की उत्पादकता हम देखते हैं कि अंगूर उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। और जो अंगूर की खेती की जाती है वो जितना अंगूर विश्व के अंतर्गत प्राप्त होता है तो उसमें सबसे ज्यादा भारत के अंतर्गत ही आता है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। और जो भारत देश के अंतर्गत जो जातियां हैं फल प्राप्त करने की, तो ताजा फलों का जो उत्पादन होता है, तो ताजा फलों के रूप में यहाँ पर सबसे अधिक फल भारत देश में ही प्राप्त होते हैं। तो ये फल उत्पादन का भविष्य हमारे भारत और राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ में ये फल उत्पादन का महत्व, वर्तमान स्थिति और भविष्य, ये चैप्टर कंप्लीट है। धन्यवाद।